बिहार में चुनाव आने वाला है, तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल भी शुभ कार्य सारे दल के नेता लोग शुरू करेंगे। अब आज दही चूड़ा खाने के बाद राजनीति कयासों का खेल है, कभी भी कुछ भी संभव है। बिहार की राजनीति में हर बयान का एक मतलब होता है और जब बयान मीसा भारती जैसा अनुभवी नेता देती है तो इस सियासत में भूचाल आना तय है। हाल ही में राजद नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ऐसा तंज कसा जो बिहार की राजनीति के गलियारों में खूब गूंज रहा है। उनका कहना है कि अच्छे कामों की शुरुआत खास खरमास के बाद होगी। ये वाकई जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और तंज भरा है। इस बयान के साथ मीसा भारती ने न सिर्फ नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाए बल्कि बिहार की राजनीति में संभावित बड़े बदलाव का संकेत भी दिया। आइए इस पर बात करें और समझें कि ये बयान नीतीश कुमार और बीजेपी पर कैसा हमला करता है और बिहार की सियासत में इसका क्या मतलब हो सकता है। खरमास हिंदू धर्म के कैलेंडर में एक ऐसा समय होता है जब शुभ कार्यों पर रोक होती है। इस दौरान शादी ब्याह जैसे बड़े काम नहीं किए जाते, लेकिन मीसा भारती ने इस धार्मिक परंपरा का इस्तेमाल नीतीश कुमार की राजनीति पर तंज कसने के लिए किया। उन्होंने कहा कि अच्छे कामों की शुरुआत खरमास के बाद होगी। अब सवाल ये उठता है कि मीसा का ये बयान सिर्फ मजाक था या राजनीतिक जुमला या फिर नीतीश कुमार को एक सीधा संदेश। अगर इसे सियासी नजरिए से देखा जाए तो मीसा ने बड़े ही चुटेले अंदाज में ये जताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के अच्छे दिन शायद अब खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ रहते हैं। आजकल विपक्षी एकता का हिस्सा बने नीतीश कुमार के इरादे 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बड़े हैं, लेकिन मीसा भारती का ये बयान उनके राजनीतिक दांव पेचों पर सवाल खड़े करता है। मीसा का ये बयान नीतीश की छवि पर एक हल्का लेकिन गहरा प्रहार है। उनके कहने का सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार ने अभी तक जो भी किया है वो अच्छा काम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार खरमास खत्म होने के बाद सच में कुछ बड़े और अच्छे फैसले लेंगे या ये सब सिर्फ मीसा का सियासी तंज है। बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते वैसे तो अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर उनकी चुप्पी अक्सर चर्चा में रहती है। मीसा के बयान में ये संकेत भी हो सकता है कि शायद नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी को लेकर कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को लेकर कई बार ये तंज कसा है कि वह कहीं के नहीं रहे और मीसा का बयान कहीं ना कहीं यही संदेश देता है कि नीतीश को अपनी राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। मीसा भारती के बयान का एक और पहलू विपक्षी एकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। ये बयान बताता है कि राजद को भरोसा है कि नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन मजबूत है, लेकिन क्या ये सच है? विपक्षी एकता को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। क्या नीतीश कुमार सच में विपक्ष के साथ रहेंगे या फिर खरमास के बाद वह कोई नई चाल चलेंगे? मीसा का ये बयान नीतीश कुमार पर भरोसा जताने के साथ साथ उन पर दबाव बनाने का भी काम करता है। नीतीश कुमार की राजनीति पर बात करें तो वह हमेशा से ही अपनी चालों के लिए मशहूर रहे हैं। वे कभी बीजेपी के साथ थे, फिर उन्होंने राजद का दामन थामा और अब विपक्षी एकता के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मीसा का यह बयान सीधे तौर पर नीतीश की इस राजनीति पर हमला करता है। उन्होंने ये संकेत दिया है कि नीतीश को अब सही फैसले लेने की जरूरत है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से अब तक उम्मीदें लगाई बैठी थी, लेकिन उनके फैसलों ने जनता को निराश किया है। मीसा ने अपने बयान में इस निराशा को बड़े ही चुटीले अंदाज में व्यक्त किया। उन्होंने ये जताया कि नीतीश कुमार को अब जनता के भरोसे को दोबारा जीतने के लिए मेहनत करनी होगी। मीसा भारती के इस बयान को लेकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में संदर्भ में भी देखा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ चुकी है, लेकिन मीसा के बयान ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये दूरी स्थायी है।
मीसा भारती के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खरमास के बाद बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या नीतीश कुमार सच में कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर सिर्फ ये एक तंज बनकर रह जाएगा? मीसा भारती का बयान एक तरफ नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल उठाता है और दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव का संकेत भी देता है। लेकिन ये देखना बाकी है कि खरमास के बाद सच में कुछ बदलता है या नहीं। फिलहाल मीसा का ये बयान सियासी तंज से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन बिहार की राजनीति में तंज भी बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार इस तंज का क्या जवाब देते हैं और क्या सच में खरमास के बाद अच्छे काम शुरू होते हैं या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसा है कि आज के बाद 14 मकर संक्रांति के दिन के बाद से सारे धर्म कार्य शुरू हो जाते हैं। लोग शादी ब्याह लगन भी स्टार्ट हो जाता है और भी बहुत सारे जो शुभ कार्य है वो स्टार्ट होगा। और आप सब लोग को पता है कि बिहार में चुनाव आने वाला है, तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल भी शुभ कार्य सारे दल के नेता लोग शुरू करेंगे अब आज दही चूड़ा खाने के बाद। निमंत्रण गया सीएम को भी आने का? हमको नहीं है जानकारी। अच्छा मीसा जी, जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है, बहुत सारे उठापटक के संकेत मिल रहे थे, ये भी लग रहा था कि राजनीतिक बदलाव होंगे 14 तारीख के बाद। कुछ इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं क्या? मतलब मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन काफी सारे न्यूज चैनल में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति कयासों का खेल है, कभी भी कुछ भी संभव है। तो बहुत चढ़ा के दम जल्दबाजी होगा, बहुत कुछ मतलब अभी कहना जल्दबाजी होगी। 25 की तैयारी क्या होगी, क्या होने जा रहा है? देखिए 25 की तैयारी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कर रहा है। और तैयारी आप इस तरह से देखिए कि हम लोग बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। और मतलब सिर्फ एक मीडिया में कहने के लिए या पब्लिक में भाषणबाजी देने के लिए नहीं। आप लोग देखिए कि तेजस्वी ने किस तरह से वादा किया था और उसने अपने वादे को पूरा किया, जिस तरह से 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और जब हम लोग सरकार से जदयू और राष्ट्रीय जनता दल साथ में थे और हम लोग सरकार से हटने के बाद आप देख लीजिए वैकेंसियों का क्या हाल है। 2014 से अगर देखा जाए और उससे पहले से डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में सरकार चला रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।